जय हिंद दोस्तों अमेरिका का बड़ा बयान, तालिबान से हमारा सीधा कनेक्शन, पाकिस्तान जैसे बिचौलिए की जरूरत नहीं। और क्या है यूक्रेन का डर्टी बम जिसे लेकर जंग के बीच कांप रहे हैं रूस के पांव। वहीं अगर हमारे देश की तरफ नजर उठी तो तीनों सेनाएं उसी भाषा में मुंहतोड़ जवाब देंगी। पीएम मोदी का बयान, तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, तालिबान का डर दिखाकर दुनिया के पैसों को ऐंठने की पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया है। बाइडेन प्रशासन ने बताया कि उसे अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी बताया कि हमें अफगानिस्तान में मिशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस की भी कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका के इस बयान को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 90 के दशक से ही अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों को तालिबान का डर दिखाते हुए पैसे कमाता रहा है। और ये वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान से सोवियत सेना को खदेड़ने के लिए मदद की और जमकर पैसा बनाया। और जब अमेरिका का पैदा किया तालिबान उसी के लिए खतरा बना, तो पाकिस्तान ने 2008 तक उसी के डर को बेचकर अमेरिका से भारी भरकम मिलिट्री सहायता भी ली। दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के प्रतिनिधि थॉमस वेस्ट ने बताया कि अमेरिका को अफगानिस्तान तालिबान के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए पाकिस्तान या किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है और मैं तालिबान से लगातार संपर्क में हूँ। और इस साल की शुरुआत में काबुल में अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को मारने वाले अमेरिकी ड्रोन हमले ने क्लियर किया है कि हमारे पास अमेरिकियों की रक्षा करने की क्षमता है, इसलिए हमें किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच 9 महीने से भी ज्यादा समय से वॉर जारी है और दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब रूस ने आरोप लगाए हैं कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि ब्लिंकन और कुलेबा के बीच बातचीत के दौरान अमेरिका ने समर्थन देने का भरोसा जताया है। ब्लिंकन ने रूसी आक्रामकता, अत्याचार और डर्टी बम को लेकर रूस के दावों के बीच यूक्रेन को समर्थन देने की बात भी कही है। दोस्तों, आपको बता दें, तकनीकी रूप से डर्टी बम को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को फैलाने वाले डिवाइस के तौर पर जाना जाता है और ये बम पुराने हथियारों की तरह होते हैं। वहीं ये परमाणु हथियारों की तुलना में बेहद सस्ते और कम खतरनाक हैं और इसमें डायनामाइट का इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल रखे जाते हैं और ये ब्लास्ट के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। और डर्टी बम से ज्यादा लोगों की मौत होने के बजाय गंभीर बीमारियां हो सकती है। इन बमों का मेन मकसद एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव धुएं और धूल को फैलाकर लोगों में घबराहट, भ्रम और चिंता पैदा करना है। वहीं बता दें कि आज तक किसी भी देश ने डर्टी बम से हमला नहीं किया है। 2 दशक से भी ज्यादा समय पहले दक्षिणी रूसी प्रांत चेचन्या में डर्टी बम विस्फोट करने की नाकाम कोशिश की गई थी और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस बम से मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है जो जान के खतरे से कहीं ज्यादा खतरनाक है और लंबे समय से आतंकियों के हाथों में डर्टी बम पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पीएम मोदी ने आर्मी के जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए बताया कि एक राष्ट्र तब सुरक्षित होता है जब सीमाएं सुरक्षित हों, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और समाज विश्वास से भरा हो। वैसे भारत की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर बढ़ी है और तेजी से बढ़ रही है और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि ये बाहर और अंदर के दुश्मनों से सफलतापूर्वक निपट रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। भ्रष्टाचारी कितना भी ताकतवर हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और आर्म फोर्सेस में महिलाओं को शामिल करने से हमारी ताकत बढ़ेगी। वहीं आर्म फोर्सेस में दशकों से सुधार की जरूरत थी जिन्हें अब लागू किया जा रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही विदेशी हथियारों और सिस्टम्स पर हमारी निर्भरता मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी वॉर को पहला नहीं बल्कि लास्ट ऑप्शन मानते हैं और हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन शांति सामर्थ्य के बिना संभव नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने बताया कि कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। और एक राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके संतानों को, उसके वीर बेटों और बेटियों को अपने सामर्थ्य पर परम विश्वास होता है और आपकी वजह से देशवासी देश में चैन से रहते हैं। ये भारतीयों के लिए खुशी की बात है। साथ ही यूक्रेन वॉर के दौरान हमने देखा कि कैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज वहां फंसे हमारे नागरिकों के लिए एक ढाल बना था और दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत अपने इंटरनल और बाहरी दुश्मनों के खिलाफ सफलता के साथ मोर्चा ले रहा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के तुतिंग सर्कल के अंतर्गत सिंगिंग गांव में सेना के एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सेना के सभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक जांच से गुजरेंगे। दोस्तों, फ्यूचर में इस तरह की किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए डिफेंस मंत्रालय ने ये फैसला किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।